हाँ जी, तो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में अपन बात कर रहे हैं। चलो, तो हम लोग बात करते हैं कि देखो, आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस से हम रिलेट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा। किसके लिए होता है? तो फॉर मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे जो चक्कर है ना कि यहाँ पे तो मेटेलिक कंडक्टर नहीं है, यहाँ तो इलेक्ट्रोलाइट वाला बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास दो रॉड हैं लगे हुए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और इनके बीच की जो दूरी है ना वो एल है। सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स कितना है? एल। यहाँ लिखते चलता हूँ। रो क्या है? तो रो है रेजिस्टिविटी, या फिर हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। एल क्या है? तो हम बोलेंगे एल है सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। टू इलेक्ट्रोड्स। और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ किसका? ऑफ दिस रॉड, ठीक है। ये रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगेन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? रो क्या है? रो है रेजिस्टिविटी, जैसे लास्ट टाइम था। ये तो रेजिस्टेंस की बात हो गई, लेकिन कंडक्टेंस की बात क्या हो जाएगी? तो हम बोलेंगे कंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है जी इज इक्वल टू हम बोलते हैं 1/r। एंड 1/r मतलब हो गया ए, और यहाँ रो, और यहाँ पे एल, ठीक है। इसको ये क्या आ गया? कंडक्टेंस। जी मतलब क्या हो गया? कंडक्टेंस। अच्छा, अगर हम, हाँ, अगर हमको बोलता है कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी मतलब अपोजिट टू रेजिस्टिविटी। तो अपोजिट टू रेजिस्टिविटी की अगर बात करनी है तो मतलब हमको क्या चाहिए? 1/रो चाहिए। तो बोल देंगे 1/रो इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा? देखो, तो हम बोलेंगे आ जाएगा, कौन सा यूज कर लूँ? हाँ, ये ले यूज कर लो। चलो, तो क्या आ जाएगा? ऊपर एल आ जाएगा, नीचे आर इंटू ए आ जाएगा। और ये क्या होता है? ये होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे ये आ जाएगा। कंडक्टिविटी को हम के से बोलते हैं। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल बाई आर ए। और 1/r को क्या बोलते हो? जी बोलते हो ना। तो मैं ऐसे लिखना चाहूंगा कि जी एल अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आ गया? कंडक्टिविटी के। बहुत हद तक सिमिलर है, देख रहे हो? ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, देखो एल बाई ए हर जगह मैच कर रहा है। सिर्फ रो का फर्क दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब यहीं पे मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, तब तक आप इधर लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। बोलता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन solution A is 50 ohm and that of solution B is 100 ohm. बोलता है both solution being taken in same conductivity cell if equal volume of A and B are mixed using the same cell. बोलता है what will be the resistance of mixture. चलिए सवाल करके बताइए। सवाल तो मैंने आपको दे दिया,
बोलता है रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है सॉल्यूशन का कितना 50 ओम, तो बोलता है व्हाट इज द सॉल्यूशन, हाँ दैट ऑफ बी इज 100 ओम, both solution being taken in same conductivity cell, if volume of A and B are mixed, क्या बोलता है यूजिंग द सेम सेल व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द मिक्सचर। ध्यान दीजिएगा मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। देखो यहाँ पे जो है ना ये कंडक्टेंस जो है ना बढ़ जाता है जब आप दो चीजों को मिक्स कर दोगे, तो कंडक्टेंस बढ़ता है। क्या होता है? कंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो मतलब कंडक्टेंस ऑफ के ए बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी होता है। ध्यान रखने वाली बात यही है कि कंडक्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? तो हम बोलते हैं वन अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/r ऑफ ए प्लस 1 ऑफ r ऑफ b। कितना आ जाएगा? बोलेंगे 1/50 प्लस 1 अपॉन कितना 1/50 अपॉन 1/100 है। हाँ, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/100। मतलब ये क्या आ गया? ये आ गया नेट रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, यही पूछा था आपसे शायद। कितना आ जाएगा? तो हम बोलेंगे R इज इक्वल टू हो जाएगा 33.33 ओम। क्या बोलेंगे? ऐसा हो जाएगा। या फिर आप ना इसको ऐसा भी समझ सकते हो, जब भी आप मिक्स कर दो दो वॉल्यूम को तो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, दोनों का रेजिस्टेंस किस में आ जाएगा? पैरेलल में आ जाएगा। आप ऐसे भी इस चीज को बोल सकते हो। नहीं तो ज्यादा अच्छा मुझे लगता है इस बात को बोलना इस तरीके से कि भाई अगर आप मिक्सिंग बढ़ा दीजिएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कंडक्ट करने के लिए अब उसके पास ज्यादा वॉल्यूम आ गया, ज्यादा दूर तक मूव कर सकता है, कंडक्टेंस बढ़ेगा, रुकावट कम हो जाएगी, कंडक्टेंस बढ़ सर जाएगा। ये बेहतर है समझने के लिए। कंडक्टेंस वाली बात बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? बोलता है कि द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, चलिए सवाल लिखते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, the specific conductance of 0.1 m solution of MgCl2 is 0.009। ठीक है, 0.009 सीमेंस। ठीक है, अब है बोलता है कि असल विथ इलेक्ट्रोड्स क्या इलेक्ट्रोड क्या एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो बहुत सारी चीजें दिया हुआ है, आराम से कैलकुलेट कीजिएगा। Cl2 इन Cl2 सॉल्यूशन। बोलता है हाउ मच करंट, अच्छा एक स्टेप आगे ही बढ़ गया थोड़ा। हाउ मच करंट शुड फ्लो if potential difference between the electrodes is 5 वोल्ट। कितना है? 5 वोल्ट। चलो बताओ, सवाल आपको पता चल ही गया है, हर चीज पता है, आराम से कीजिए, आराम से करो, मैं इधर से घूम के आता हूँ। चल आजा, तो जल्दी से सॉल्व करना है इसको। तो बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा, आपने निकाला क्या, कैलकुलेट किया? क्या क्या दिया हुआ है? चला आजा देख, क्या दिया हुआ है कि हमको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है ना, मतलब के की वैल्यू दी हुई है। के कितना है बेटा? 0.09। एक ही वैल्यू दिया है। हाँ यार, निकाला क्या? फाइनल आंसर निकाला क्या? क्या दिक्कत हो गई? फाइनल आंसर नहीं आया सर। फाइनल आंसर नहीं आया। देख क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या क्या दिया हुआ है। आपसे पूछा है व्हाट, ठीक है, एक काम कर सकते हो, रेजिस्टेंस बता सकते हो। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। रो मतलब क्या होता है? 1 अपॉन कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी मतलब 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 0.009। एल की वैल्यू कितनी? एल अपॉन ए नहीं, मान लो नहीं पता, एल भी नहीं पता, ए भी नहीं पता ना, कि है पता आपको? अच्छा है, सब तो पता है। ये रहा दिया है, ए दिया है और एल दिया है। हाँ, तो कितना है ये इतना एल कितना है? 0.5, तो लिख दें आप 0.5, और यहाँ पे क्या है? 1.5। ध्यान से, सेंटीमीटर मीटर का चक्कर है, क्या किया जाए, एक काम करते हैं। हाँ, रेजिस्टिविटी अपने को दी हुई है, हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। कितना आ जाएगा? 1/3।
ठीक है। सो नाउ रेजिस्टेंस इतना आ रहा है अपना 9/27 1/0.027, सही है। ये है रेजिस्टेंस। क्या आप तो रेजिस्टेंस को करंटली क्या होता है सर, V इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू क्या होता है IR। सो वोल्टेज कितना था 5, I आपको नहीं पता, और R कितना है, तो R है 1 बाई इतना, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.02। कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आता है। 7 5 35 5 बचा 3 10 और 3 13 0.135 एम्पियर करंट। अप्रोक्सीमेटली 0.135। हाँ सर। सही है। नेक्स्ट टर्म है अपना मोलर कंडक्टिविटी। चलो लिखते हैं। अगला हेडिंग है अपना कि मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी देखते हैं क्या होता है। तो हम इसको बोलते हैं लैम्डा एम, मतलब मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या बोलता है कि इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। लिख के बताते हैं। बोलता है कि इट इज, हाँ जी, हम लोग क्या बोल रहे थे, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन having 1 gram per liter, ठीक है, 1 ग्राम पर लीटर, मतलब क्या हो गया 1 मोलर हैविंग 1 ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हैविंग मास 1 ग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन, जैसे मैंने वैसे लिखो 1 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन। बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन जब उसकी डेंसिटी कितनी है, तो 1 ग्राम पर लीटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो हम बोलेंगे इसका मतलब है कि फॉर 1 लीटर कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा के। अगर 1 लीटर के लिए के है, तो फॉर वी लीटर कितना होगा, वी लीटर कंडक्टिविटी हो जाएगी कि के इंटू वी। तो हम बोलेंगे कि m इज इक्वल टू क्या होता है, या m इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मास, m मतलब पता है ना मोलरिटी, मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा लीटर में ना रखूं तो हमको एक काम करना पड़ेगा, ml में करना है तो ऐसे लिख दो, ठीक है। मतलब ये आ गया। अगर हमको बोलता है कि अगर n जो है वो 1 मोल है, कहीं पे लिख देते हैं n इज इक्वल टू 1 मोल। अगर n इज इक्वल टू 1 मोल है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि 1 इंटू 1000 मतलब 1000 अपॉन वॉल्यूम। क्या आ गया, m इज इक्वल टू इतना। अगर m इतना है तो v क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि v इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन m। ध्यान रखिएगा m जो है वो वॉल्यूम जो है वो ml में लिया है मैंने। तो यहाँ पे वापस अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे बोलूँ कि कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे k इंटू वी के जगह पे क्या लिखूंगा, 1000 डिवाइडेड बाई m। ये आंसर है फॉर, खैर वो सब तो लिखा हुआ है दोबारा। फॉर कितना, कितने लीटर के लिए, हाँ फॉर्मूला है ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला फॉर वी वॉल्यूम। अ वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय 2 डायमेंशनल वेक्टर का दिया हुआ है। द फोर्स इन न्यूटन एंड क्या है, x इज अ मीटर, ठीक है। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, वो फोर्स ये दिया हुआ है और x मीटर दिया हुआ है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो dx लिख दे पहले, फोर्स वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे f इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, तो एक काम कर, x को अलग रख, x का अलग से कर। मैंने बताया ना वर्क डन x वाला प्लस वर्क डन y वाला, तो x के लिए ये वाला लेना, मतलब 3x स्क्वायर, और लिमिट क्या रहेगा 2 से लेकर 3 तक। फिर y के लिए ले लेना 4 इंटू डी वाई, और डी वाई में ले लेना 3 से 0। बाद में कर लोगे तो आ जाएगा तो बता दो। अब हम लोग कहानी समझ रहे हैं, इसका नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लिखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे होगा कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस। लिखता हूं यहाँ पे कंडक्टेंस ऑफ
all ions present in a solution containing 1 gram equivalent of an electrolyte in 1 liter solution. तो यहाँ पे जो होता है ना, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसका फॉर्मूला होता है कि लैम्डा ई इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मोलर, यहाँ पे एम था मोलरिटी, यहाँ पे होता है नॉर्मलिटी एन, ठीक है, नहीं नॉर्मलिटी नहीं, सॉरी एन मतलब एन फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है, नहीं बराबर नहीं बोला, ये एन क्या है, नॉर्मलिटी। एन फैक्टर वाला फॉर्मूला अगर चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो कि लैम्डा ई इज इक्वल टू होता है लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर, ये बता रहा था मैं। अगर आप एन फैक्टर से डिवाइड कर दो लैम्डा एम को देख लो, लैम्डा एम आपने ऊपर निकाला था, कहाँ गया, ये लैम्डा एम निकाला, तो लैम्डा एम को अगर आप एन फैक्टर से डिवाइड कर दो तो भी आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मिल जाएगी। मिठांशु लिख लिया? चल मैं तब तक सवाल लिख देता हूं। सवाल है कि रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 mHCl। हाँ जी सर, ये एन फैक्टर के नॉर्मलिटी सर, आपने इधर नॉर्मलिटी था ना पहले सर, नॉर्मलिटी लिखा ना दोबारा, इसको कट कर रहा है ना पहले वाले को, सब लिखना है, सब लिखना है। आवाज कट गई क्या, डिस्टर्ब हो गई क्या? ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस is 1.29 into 10 पे पावर -2 MHOCm। MHO मतलब ओम का उल्टा हो गया, ठीक है। द रेजिस्टेंस, क्या बोलता है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 m NaCl solution is in the same cell is कितना है, तो बोलता है 380 ओम। अब क्या बोलता है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन। चलो अब आप करके बताओ, कहानी आपके पास है, देखिए। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है ऑफ 0.1 m NaCl, सेम इज इतना। इक्विवेलेंट आपको निकालना है। कुछ याद है एन फैक्टर वगैरह क्या होता है? ये सब भूल गया? किसको याद है? पुनीत नहीं बताएगा? कैलकुलेट करके लाना, ये एन फैक्टर वगैरह आपको पता होना चाहिए, होमवर्क रहिए। चल आगे सवाल ले लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन। अगर हम डाइल्यूट करने लग जाए तब कंडक्टेंस में क्या होते हैं? कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन, ऑब्वियसली कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखते हैं लेकिन यही चीज, तो हम बोलेंगे कि यहां पे हम एक ग्राफ बनाते हैं। अब इस ग्राफ पे हमने क्या ले लिया, हमने बोला कि कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ना, यहाँ पे हमने ले लिया है √c और यहाँ पे हम ले लिया है लैम्डा m, ठीक है। इस तरफ ये है
तो अब हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और इस जगह को हम क्या बोलते हैं, इस जगह को हम बोलते हैं कि कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ लो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं हम, बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब ज्यादा गाढ़ा बनाते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि उसका कंडक्टिविटी कम हो रहा है, देख रहे हो नीचे की तरफ आ रहा है। और ये क्या पॉइंट है, हम बोलेंगे इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर हम बात करें कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl की अगर बात की जाए तो NaCl क्या करेगा, NaCl टूट जाएगा Na+ और Cl- में। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, 100% डिसोसिएशन होता है यहाँ पे, 100% डिसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि लैम्डा m इज इक्वल टू होगा कि लैम्डा m नॉट माइनस बी और रूट ऑफ सी। ध्यान रखिएगा ये सब चीजें होती है, ये क्या है, ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, समझो ध्यान से। देखो ना, y एक्सिस पे लैम्डा m है, ये क्या है, ये क्या लिखते हैं हम लोग, ये है ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये है स्लोप, और ये क्या है, ये वाला, ये जहाँ पे y एक्सिस को कट हो रहा है। y बस ms+ से हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, इसे समझ गया होगा। मतलब ये है, ये जहाँ पे कट हो रहा है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, y। स्लोप इसका क्या होना चाहिए, अरे मिट गया, हाँ b -b। हाँ, इसको बोला जाता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये तो कहानी थी स्ट्रॉन्ग के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब हम समझते हैं कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, और इसके लिए हमारे पास है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किसका कॉन्सेप्ट चलेगा, तो जवाब है कि हमारे पास चलेगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखते हैं ये क्या बताता है हम लोग को, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। सर ये वो बोलते हैं, इक्विलिब्रियम वाला लो। हाँ हाँ, इक्विलिब्रियम वाला। क्या लिखते हैं हम लोग कि ऑन डाइल्यूशन the degree of dissociation of weak electrolyte increases। मतलब क्या हुआ, आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस ही बन गया ज्यादा, कैसे, डाइल्यूट करने से। इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। या फिर हम उल्टा बोल सकते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी घटेगा, ठीक है, दोनों बातें हम बोल सकते हैं। तो इसका ग्राफ लेकिन लीनियर नहीं रहेगा, बस यही हमको बताना है कि लीनियर ना होके इसका ग्राफ इस बार कैसा रहेगा, इस बार थोड़ा सा कर्व रहेगा और इसका ग्राफ ऐसे दिखता है, ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे है वही रूट ऑफ सी, और यहाँ पे हमारे पास लैम्डा m, ठीक है। मान लीजिए हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट में ले लिया CH3COOH, यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन बना लो, यहाँ पे ले लो CH3COO- प्लस H+ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, कभी भी कट नहीं करता है, तो बोलेंगे हियर नो लिमिटिंग वैल्यू, नो लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो हम बोलेंगे लैम्डा m इंफिनिटी अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है तो हम बोलेंगे क्या होगा कि कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात चल रही है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा m इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या चल रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा इज इक्वल टू होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी।
ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। और इसका मतलब क्या होता है, बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इसका इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर डाइल्यूट करेंगे तो हमने देखा कि कंडक्टिविटी बढ़ने लग गया। तो होता क्या है, डाइल्यूट जब आप करते हो तो आयंस ब्रेक होते हैं, जितना ब्रेक होगा मतलब जितनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। तो हम क्या कर सकते थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कंपेयर कर सकते थे कि पहले कितना था और हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना है। तो वहां से हमको समझ जाएगा कि कितना टूटा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी। मिठांशु समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक लिख रहे हैं वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ आयंस। कोई भी आयंस मतलब कहीं पे भी कंडक्टिविटी अगर की बात चल रही है तो इसका मतलब है कि कितना आयंस जो है उसकी मोबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि लैम्डा ऑफ कटैन, कंडक्टिविटी ऑफ कटैन इज इक्वल टू हम बोलेंगे न्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि लैम्डा प्लस इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, और हम क्या बोलेंगे, न्यू प्लस लिख देता हूँ, और लैम्डा माइनस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे न्यू माइनस मोबिलिटी ऑफ प्लस वाला, मोबिलिटी ऑफ माइनस वाला। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, क्योंकि ऐड नहीं करेंगे, एक काम करते हैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो लैम्डा प्लस इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं एफ, फैराडेज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या आ गया, एफ इंटू न्यू ऑफ माइनस। ये न्यू क्या है, देखो इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी को लैम्डा, मोबिलिटी को बोलते हैं अपन न्यू। ठीक है, याद रहेगा ये बात? मोबिलिटी बोलते हैं। हाँ, ओके, यहाँ तक अच्छा ध्यान रखिएगा। फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 196,500 होता है। ठीक है, तो ये बात अगर हमने लिख लिया तो यहाँ से आता है इसके बाद कि आयनिक मोबिलिटी जो होती है, आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू होता है कि वेलोसिटी ऑफ आयन, वेलोसिटी ऑफ आयंस डिवाइडेड बाई एक मिनट, डिवाइडेड बाई हम लिखते हैं पोटेंशियल अप्लाइड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन, डी लिख देता हूँ। ठीक है, वी बाई डी, कहीं यहाँ पे लिखते हैं वी मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल अप्लाइड, पोटेंशियल अप्लाइड, और डी है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इन सेंटीमीटर। तो आयनिक मोबिलिटी का जो फॉर्मूला बन के आता है ना, वो ये आता है कि वेलोसिटी ऑफ आयन डिवाइडेड बाई जितना भी आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है। अच्छा, इस ये जो है ना कलेक्टिवली वी बाई डी को ना अपन बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, याद है कुछ? नहीं पता? पोटेंशियोमीटर पढ़ना, वहां पे मिलेगा। पोटेंशियोमीटर में आपको दिखाई देगा। चलो हो गया, लिख के यहाँ तक आगे बढ़े। आप बोलोगे सर फिर ये वाला क्यों पढ़ा है, ये एक फॉर्मूला है भाई, ये वाला ये सब जो है ना ये फॉर्मूले हैं। अब जब हम सवाल करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है। छोटी छोटी बात पूछेगा तो ये देखिए। देखिए मोबिलिटी निकाल लिया हमने यहाँ से। आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, न्यू आप यहाँ से निकाल के यहाँ पे ले आओ, पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, कंडक्टिविटी भी मिल जाएगा।
अब देखो एक अगला जो अपना लॉ है ना, ये बड़ा अजीब सा नाम है, बोलता है KOHLRAUSCH। ठीक है, अब जो इसको पढ़ना है पढ़ लो। कॉल रिसर्च एट ऑलरेडी लॉ। हाँ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कहाँ की बात है ये? कॉलरस लॉ जो है ये कौन सा है? तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए बात की जाती है इसकी। इनफाइनाइट डायरेक्शन वाला। हाँ, कब पढ़ा तूने ये? बुक से पढ़ा? हाँ, बता। अच्छा, स्टेटमेंट वगैरह कुछ याद है कि भूल गया? पुनीत तेरे को भी याद है? नहीं बताओगे? देखो, सर सर आ गए हैं। पुनीत चला गया। हाँ, बोलो क्या? सर, एक मिनट मितांशु। हाँ, क्या बोलता है? इफ mth टर्म ऑफ द सीरीज दिस एंड दिस बी इक्वल, तो m की वैल्यू बता देना फिर। इसका m टर्म क्या आएगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। डी पता है, a पता है, यहाँ से भी d और a पता है। चलते जाएगा ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, ये भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, लेकिन डी अलग है दोनों का, ए अलग है दोनों का। आ जाएगा। हाँ, तो अगला हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखो इसमें क्या बोलता है स्टेटमेंट बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या है ये लॉ? तो बोलता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देखो, व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution, when dissociation of all electrolytes is completed बोलता है each ions contribute toward the conductivity of solution, and the total conductivity of that solution is sum of contribution made by each ions. मतलब तो बड़ा आसान है, समझाते हैं। बोलता है कि पहले समझ लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बोलता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत डाइल्यूशन अगर है तो व्हेन डाइल्यूशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटेड, ऐसा नहीं है कि बीच में आप ले रहे हो, सब कंप्लीशन हो गया, इनफाइनाइट टाइम के बाद आप ले रहे हो। तो बोलता है ईच आयन कंट्रीब्यूट टुवर्ड द कंडक्टिविटी, और जो टोटल कंडक्टिविटी होगी ना वो होगी सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच आयंस। मतलब मान लीजिए आपने ए बी लिया, ए बी टूट के क्या बनेगा? ए प्लस और बी माइनस बना होगा। हम बोलेंगे यहाँ पे कंडक्टिविटी जो होगी, मतलब इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि दिस ए बी, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या होगा? तो हम बोलेंगे लैम्डा ए, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला, प्लस लैम्डा बी इन्फिनिटी वाला। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। और अगर मान लीजिए ये ऐसा होता, ए एक्स और बी वाई होता, ठीक है, यहाँ पे 1 1 ना होके ए एक्स और बी वाई होता, तो हम इसको लिखते कैसा? एक्स ए प्लस, और यहाँ पे लिखते वाई बी माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ऐसे सिचुएशन में कि टोटल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता एक्स इंटू लैम्डा ए, क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला, और प्लस
यहाँ पे क्या आता y, और यहाँ पे आता लैम्डा b, और यहाँ पे क्या आता इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर जो भी उसका स्टोचियोमेट्री रहेगा वो सामने आ जाता है, जो भी उसका स्टोचियोमेट्री रहता है वो सामने आ जाता है। अगर आप हाँ जी, अगर आप इस तरीके से बात इसको कर पा रहे हो तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात अगर करें, ठीक है, ये क्या था, ये था मोलर कंडक्टिविटी। कहीं पे लिखो इसको, ये जो लिखा है ये क्या है। अब अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो ये आएगा लैम्डा ई इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 बाई वाई लैम्डा ए वाई प्लस 1 बाई एक्स लैम्डा बी इनफाइनाइट, और खैर इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको हटा ही दो, लैम्डा ए इंफिनिटी रख दो और लैम्डा बी। तो ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वो ऊपर में था जो था वो है मोलर कंडक्टिविटी।